1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही देश को विभाजन का जख्म भी मिला। लाखों लोग विस्थापित हुए, दंगे भड़के और फिर कश्मीर को लेकर पहला भारत पाक युद्ध छिड़ गया। भारत ने बहादुरी से पाकिस्तान की आक्रामकता को रोका, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, देश की 560 से अधिक रियासतों का भविष्य। ये रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन थी, लेकिन आजादी के बाद उन्हें विकल्प मिला, भारत से जुड़े, पाकिस्तान से जुड़े या स्वतंत्र रहे। अगर ये सभी अलग अलग रास्ते चुन लेती तो भारत एकजुट राष्ट्र कभी नहीं बन पाता, नक्शा बिखर जाता, आज का भारत शायद अस्तित्व में न होता। इस संकट का हल निकालने की जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उसके साथ थे एक तेज तर्रार अफसर वीपी मेनन। पटेल की दृढ़ राजनीति, इच्छा शक्ति और मेनन की प्रशासनिक समझ, यही जोड़ी भारत के एकीकरण की रीढ़ बनी। पटेल और मेनन ने राजाओं को समझाया, आप अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत सरकार देखेगी। समझौते को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। धीरे धीरे अधिकांश रियासतों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन कुछ रियासतें मानने को तैयार नहीं थी। जूनागढ़, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। लोगों ने विद्रोह किया, भारत ने दखल दिया और जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद। निजाम चाहता था कि वह स्वतंत्र रहे, लेकिन वहां हिंसा और अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। पटेल ने सख्त कदम उठाया। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। सिर्फ 5 दिनों की सैन्य कार्रवाई में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला कर बैठे। राजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी, कश्मीर भारत में शामिल हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर हुए और इस तरह कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि यह विवाद आज भी जारी है। पटेल और वीपी मेनन की रणनीति और दृढ़ता से 560 से अधिक रियासतें भारत में विलय हुई। यह एक असंभव सा लगने वाला काम था, लेकिन इसने भारत को अखंड और एकजुट राष्ट्र बना दिया। इतिहास ने सही कहा है, अगर उस समय सरदार पटेल और वीपी मेनन न होते तो आज का भारत शायद एक टुकड़ों में बटा हुआ देश होता। अब आगे जानेंगे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। जय हिंद और बने रहे हमारे साथ।